लकड़ हजम पत्थर हजम, जो भी नेमत खाएंगे सब हजम, जुज़्वे बदन होगी, खून पैदा करेगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरा सरसब्ज व शादाब लगेगा इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ हकीम बिलाल अंजुम राना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज बात करेंगे हम अनमोल हाज़म फ़की के बारे में। ये त्रियाक मैदा है, मैदा और आंतों की इस्लाह के लिए बहुत ही मुफीद है ये अनमोल हाज़म फ़की। इसे हम त्रियाक मैदा भी कहते हैं, अनमोल हाज़म फ़की भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही अनमोल चीज़ है मैदा और आंतों के लिए। इस अनमोल हाज़म फ़की की कदर तो वही जानता है जो इस्तेमाल कर चुका है। दोस्तों, आपके लिए ये मैं तोहफ़ा लेकर आया हूँ। मैदा और आंतों के लिए बहुत ही आला और म्यारी चीज़ है ये। इसे बनाएं और इस्तेमाल करें। जी हाँ, हमारे मतब का ये ख़ास मरकब है जो जिगर, मैदा और आंतों की इस्लाह करता है, दिल और दिमाग को तक़वीत देता है, बदहज़मी, तबख़ीर, दायमी कब्ज़ और बादी बवासीर के लिए भी मुअस्सर है, मुंह की बदबू और राल बहने के लिए भी मुफीद है। ये अनमोल हाज़म फ़की त्रियाक मैदा भूख लगाती है और ग़िज़ा को जुज़्वे बदन करती है। इसकी तरकीब इस्तेमाल ये है, जो बच्चे 3 साल से 6 साल की उम्र तक हैं उनके लिए सिर्फ 1 ग्राम का वज़न काफ़ी है, दिन में 1 मरतबा। और बड़ों के लिए 5 ग्राम यानी निस्फ चम्मच चाय वाला खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम। और इसका इस्तेमाल सिर्फ पानी के साथ करना है। पानी के साथ इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट आएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात करते हैं नुस्खा पर। क्या नुस्खा है, कौन से अज्जा, कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इससे पहले बात करें नुस्खे पर, अगर आप हमारे देसी टॉप चैनल पर नए हैं तो हमारे देसी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाएगा, आपका कोई खर्च नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसमें कौन से अज्जा इस्तेमाल होते हैं नोट कर लें, कापी पेंसिल अपने पास रख लें। ये अज्जा आप नोट कर लें ताकि आपको लेने में कोई दिक्कत ना आए, ताकि आप पंसार स्टोर से आसानी से ये ख़रीद सकें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब आप पंसार स्टोर से ये ख़रीदने जाते हैं तो तसल्ली कर लिया करें कि ये क्या जड़ी बूटियाँ जो हैं बिल्कुल फ्रेश हैं और वही हैं जो आप लेना चाहते हैं, जो आपके पास लिखी हुई हैं। तो नोट कर लें ये नुस्खा। नुशादर ठिकरी, जी हाँ, नुशादर कई किस्म की होती है लेकिन आपने नुशादर ठिकरी लेनी है 30 ग्राम। जौ खार 30 ग्राम। कलमी शोरा कलम वाला लेना है, ये हासलपुर का जो मशहूर है वो लेना है, या ये रियासत का मशहूर है वो लेना है। 2 नंबर कलमी शोरा नहीं लेना जिसमें 25% कलमी शोरा होता है और 75% जो है इसमें नमक मिलाया हुआ होता है। ये बिल्कुल नहीं लेना। आप खा के चख के देख लें, अगर ठंडा लगे फ़ौरन मुंह में खुर जाए तो वो 1 नंबर है, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल नमकीन होगा, वो नमक शामिल होगा, वो नहीं लेना। दोबारा सुन लें उसका। नुशादर ठीकरी 30 ग्राम, जौ खार 30 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, काली मिर्च फिलफिल स्याह ये 10 ग्राम, लौंग जिसकी कैप मुकम्मल हो, टूटी कैप वाला नहीं लेना, लौंग 10 ग्राम, 7 पुदीना 4 ग्राम, 7 अजवाइन 4 ग्राम। आपने दोनों अजवाइन और पुदीना का सत जो ये अलग कर लेना है। लौंग, काली मिर्च, फिलफिल स्याह जो है, कलमी शोरा, जौखार, नशादर ठीकरी, इन सबको अच्छी तरह से आपने बारीक कर लेना है, एक दान कर लेना है। जब ये पाउडर तैयार हो जाए, अच्छी तरह से सफूफ बन जाए, इसमें दोनों सत जो हैं ये थोड़ा सा पाउडर लेके किसी खरल में रख के इनको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। फिर आहिस्ता से 2-4 चम्मच फिर इसमें डाल लें। इस तरह से इसको अच्छी तरह खरल करके दूसरे सूप में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें, एक जान कर लें। इसके बाद इसको डबिया में महफूज कर लें। इसके मुंह के ऊपर शापर वगैरह ज़रूर दे लें ताकि इसको हवा ना लगे, हवा में तहलील ना हो। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है। आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह आपके मैदा की सलाह हो जाएगी। आप बड़ी बड़ी फकियाँ खा चुके हैं, हकीमों से इलाज करा चुके हैं, डॉक्टर हजरात ने आपको जवाब दे दिया कि मैदा नहीं ठीक हो सकता। इंशाल्लाह इससे आपकी जो हवा खारिज होती है ना गंदी, आप बैठे हैं तो बदबू पैदा हो जाती है, वो भी खत्म हो जाएगी। ना मुंह से बदबू आएगी और ना हवा खारिज होने से बदबू आएगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।